चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फल की जिसे पारंपरिक ज्ञान और अब तो मॉडर्न साइंस भी पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन मानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेल की। आज हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स और इसे इस्तेमाल करने के सही तरीकों को अच्छे से समझेंगे। देखिए, हम में से बहुत से लोग हैं जो कभी ना कभी पेट की गड़बड़ी या डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं, है ना? ये एक काफी आम समस्या है। तो आज हम इसी के एक बिल्कुल नेचुरल उपाय पर फोकस करने वाले हैं। ये जो नंबर है 1.5 अरब, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक चौंकाने वाली संख्या है। ये दुनिया भर में हर साल डायरिया यानी दस्त से होने वाली मौतों का कम से कम अनुमान है। आप सोचिए ये कितनी गंभीर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, और ये दुनिया भर में बच्चों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी है। तो सवाल ये उठता है कि इसका कोई समाधान है? जी बिल्कुल। और यहीं पर बेल फल, जिसे हम वुड एप्पल भी कहते हैं, पिक्चर में आता है। ये एक बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक उपाय है जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, और अब तो साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान भी इस पर जा रहा है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि पेट को आराम देने के लिए इसका इस्तेमाल सदियों से कैसे होता आया है। फिर इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। पाचन के अलावा इसके और क्या फायदे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, गर्मियों में ये कैसे काम आता है। लेकिन सबसे जरूरी, इसे इस्तेमाल करते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में बेल को एक बहुत ही खास जगह दी गई है। खास तौर पर दस्त और पेट से जुड़ी दूसरी परेशानियों के लिए इसे एक मुख्य दवा माना जाता है। मतलब पेट की समस्याओं को ठीक करने के लिए इसे बहुत ही असरदार माना गया है। अगर मेडिकल भाषा में समझें तो डायरिया तब होता है जब हमारी छोटी आंत में पानी को सोखने और उससे निकालने का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और इसी वजह से शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये दुनिया भर में बच्चों की मौत की एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, पारंपरिक बातें तो हो गईं। अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर बेल काम कैसे करता है? इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार बनाता है? असल में बेल के अंदर कई तरह के पावरफुल कंपाउंड्स होते हैं। इनमें से जो दो सबसे खास हैं वो हैं टैनिन और पेक्टिन। खास तौर पर दस्त के इलाज में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये करते क्या हैं? ये आंतों में पानी के एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को, आप कह सकते हैं, स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि बेल में मौजूद मार्मेलोसिन जैसे कंपाउंड्स इकोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पर कैसे हमला करते हैं। ये सीधी बैक्टीरिया की बाहरी दीवार यानी सेल वॉल को तोड़ देते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बहुत ही डायरेक्ट और इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एक्शन है। और ये सिर्फ पारंपरिक ज्ञान की बात नहीं है, साइंस भी इसे मानती है। एक रिसर्च जर्नल कहता है कि बेल की जड़ का अर्क सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि एक जानी मानी एंटीबायोटिक है, उसके जितना ही प्रभावी हो सकता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। वाकई में काफी प्रभावशाली है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ डाइजेशन तक ही सीमित नहीं है। बेल के फायदे इससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए अब इसके कुछ और रिसर्च बेनिफिट्स पर बात करते हैं, जो बताते हैं कि ये फल कितना वर्सेटाइल है। सोच कर देखिए, बेल के जो गुण हैं वो हमारे शरीर के कई जरूरी अंगों तक पहुंचते हैं। ये लिवर को सपोर्ट करता है, शरीर में सूजन को कम करता है, और यहां तक कि फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद कर सकता है। बात जब लिवर की सेहत की आती है तो बेल यहां भी फायदेमंद है। इसमें बीटा कैरोटीन और दूसरे एंटीमाइक्रोबियल कंपोनेंट्स होते हैं जो लिवर को इन्फेक्शंस और चोट से बचाने में मदद करते हैं। असल में इनमें हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं। मतलब ये लिवर के लिए एक शील्ड या गार्ड की तरह काम करते हैं, उसे टॉक्सिन से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। सदियों से ये भी माना जाता रहा है कि बेल का रस एक नेचुरल ब्लड प्योरीफायर है। मतलब ये शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालकर खून को साफ करने में मदद करता है, जिससे ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। चलिए अब बात करते हैं बेल के एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सीजनल इस्तेमाल की, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो गर्म जगहों पर रहते हैं। ये जानकारी बहुत काम की है। गर्मियों में बेल का शरबत सिर्फ एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक नहीं है। असल में ये शरीर के लिए एक नेचुरल कूलेंट का काम करता है। ये बॉडी को अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है। इसीलिए तो ये लू और डिहाइड्रेशन से बचने का एक बहुत ही पॉपुलर और इफेक्टिव तरीका है। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। यहां पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, बेल भले ही नेचुरल है, लेकिन यह बहुत पोटेंट यानी शक्तिशाली भी है।
इसलिए इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इस पर खास ध्यान दें, अगर किसी को डायबिटीज है तो बेल दवा के साथ मिलकर ब्लड शुगर को जरूरत से ज्यादा कम कर सकता है, तो लेवल्स पर नजर रखना जरूरी है। जिन्हें थायराइड की समस्या है उन्हें अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये दवाओं के साथ इंटरफेयर कर सकता है। अगर कोई सर्जरी होने वाली है तो कम से कम 2 हफ्ते पहले इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। और हाँ, अगर किसी को पहले से कब्ज है, मतलब मल काफी कठोर है, तो बेल इसे और बिगाड़ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब आखिर में ये देखते हैं कि बेल को सही तरीके से और सुरक्षित रूप से अपनी डाइट में कैसे शामिल किया जा सकता है। घर पर बेल का जूस बनाना बहुत ही आसान है। बस इसका जो सख्त छिलका है उसे तोड़कर खोलना है। इसके पीले गूदे को पानी में निकालना है। 10-20 मिनट के लिए इसे भीगने दें, फिर अच्छे से मसल कर बीज निकाल दें। अब इस लिक्विड को छान लें। बस आपका जूस बेस तैयार है। इसमें 1 चुटकी नमक और काली मिर्च डालें और ठंडा ठंडा सर्व करें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि बेल पाचन स्वास्थ्य के लिए एक जबरदस्त एविडेंस बैक्ड फल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि यह एक दवा की तरह ही पावरफुल है, इसलिए इसके फायदों का लाभ उठाने और जरूरी सावधानियों के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। बेल जैसे उदाहरण हमें ये दिखाते हैं कि हमारे पारंपरिक ज्ञान में कितनी सच्चाई और गहराई छुपी है। तो ये सोचना तो बनता है कि हमारी प्रकृति की इस फार्मेसी में और ऐसे कौन कौन से खजाने छुपे हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि मॉडर्न साइंस उन तक पहुंचे और उनके रहस्यों को उजागर करे।